अरुण जी, सबसे रामायण सीरियल में सबसे टफ शॉट आपका कौन सा रहा जब आप राम का किरदार निभा रहे थे? ओके। जब श्री राम को वनवास में ये पता लगता है कि उनके पिता दशरथ अब नहीं रहे, वो शॉट जब हो रहा था तो मुझे वो बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन लगा श्री राम की लाइफ में, क्योंकि वो भगवान तो थे लेकिन इंसान के रूप में बिहेव कर रहे थे उस वक्त। और एक पुत्र को ये पता लगना कि मेरे पिता अब नहीं रहे, किस तरह से वो रिएक्ट करेगा। उसे पूर्णतया इंसान भी नहीं लगना चाहिए। अगर पूर्णतया इंसान नहीं लगेगा तो इमोशन पूरी तरह से व्यक्त नहीं होगा, लेकिन इमोशन भी पूरी तरह से व्यक्त करना है कि ये जो व्यक्ति खड़ा है इस समय भगवान होगा लेकिन ये इंसान भी है। तो ये दोनों जो थी बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन आ गई थी वो। और जब सागर साहब ने मुझसे कहा कि अरुण इसे ये शॉट हमें लेना है, तो मुझे वाकई नहीं समझ में आया था कि मुझे क्या करना है, इसके लिए क्या सोच कर करना है। तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ अभी आप थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। रात का कुछ 1 बजा था उस समय जब हमने वो शॉट लिया था, और उन्होंने लाइट ऑफ कर दी, वो अपने कमरे में चले गए और कुछ 10-15 मिनट बाद मैं अकेला एक कोने में जाकर बैठ गया। बिल्कुल सन्नाटा था। और तब मुझे जो मैंने सोचा, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सागर साहब को बुला लीजिए, हम लोग शॉट करते हैं। अरुण जी, थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आपसे कुछ सवाल जल्दी जल्दी पूछूंगा। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि जो विपरीत विचार हैं उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। फिर समाज में इतनी कटुता, इतनी नफरत क्यों? क्या वजह? अपने अपने स्वार्थ हैं सबके, इसके लिए। That's simple as that. लेकिन ज्यादातर तो आप ही की पार्टी के नेता हैं, वो काफी एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम बाहर ना निकलें, कोई कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बना दें। ये सब प्यार मोहब्बत की बात तो नहीं है। क्या होता है राजनीति में, ये भी तो नहीं होता ना कि आप अपने विचारों को व्यक्त ना करें। उनको व्यक्त करने की तो आज़ादी है, सबको है व्यक्त करने की। कुछ भी विचार व्यक्त कर देंगे आप? जो भी लॉ के दायरे में आता है वो विचार तो व्यक्त करता है। ये लॉ के दायरे में आता है? आप बताइए मुझे, औरंगजेब की कब्र खोद दो, ASI का संरक्षण है, औरंगजेब का नामो निशान मिटा दो। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवा दो, ये मांग सही है? अब ये बात आपको उनसे पूछनी पड़ेगी। आप मुझे अगर इस निगेटिविटी में लेकर जाना चाहते हैं तो मैं नो कमेंट्स करना शुरू कर दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है जी बताइए। आप एक बड़े सरल व्यक्तित्व के मालिक हैं। जिस तरह से आप ईमानदारी से जवाब दे रहे थे, बहुत से ऐसे जवाब आपने दिए जो एक पॉलिटिशियन नहीं देगा, लेकिन आपने वैसे ही दिए जैसे कि हम लोग सुनना चाहते थे। वैसा एक सवाल मैं आपको करना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ आपको ये सरलता के लिए। वो सही प्रतिमा है भगवान राम की। आपने देखा होगा कि जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम किया है या हिस्टोरिकल्स में काम किया है, माइथोलॉजिकल फिल्मों में काम करके और फिल्मों में कामयाब होने वाले बहुत कम लोग हैं। MGR, NTR साउथ में ज़्यादा है। हमारे यहाँ किसी बड़े कलाकार ने माइथोलॉजिकल रोल नहीं किया है। मुझे तो याद नहीं, अगर आपको याद है तो बताइए। आपने जब राम का किरदार किया, उनका जो रोल किया, उस वक्त आपको ये बात थोड़ी सी चिंता नहीं देती थी, या आपने सोचा कि राम का आशीर्वाद है? मैं तो मेरे परिवार ने, जैसा मैंने बताया, ये बात कही थी। मेरे मित्रों ने भी ये बात कही थी कि तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा। पर मेरे दिमाग में उस समय कोई दूसरी चिंता नहीं थी। मेरे दिमाग में केवल एक बात थी कि मुझे श्री राम का चरित्र करना है, बस।